इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। तो देखिए, ये जीव पुण्य और पाप का वर्णन प्रथमान योग में भी कहा था। क्या कहा था? प्रथमान योग में भी कहा था। जहाँ का प्रथमान योग, तो प्रथमान योग के अंतर्गत कहा था कि जीव अजीव का वर्णन इसमें भी बताया गया था। प्रथमान योग की जो प्रथमान योग मर्था ख्यानम चातम प्राणमपि पुण्यम, कहा था कि यहाँ पुण्य प्राणमपि पुण्य वाला पुण्य पुरुषों की कथा की जाए। तो यहाँ पर भी पुण्य का वर्णन आया था। तो ऐसे वह प्रथमान योग है। वैसे यहाँ पर कहा कि द्रव्यान योग के अंतर्गत भी पुण्य और पाप की कथा की गई, क्योंकि जहाँ 7 तत्वों का वर्णन करेंगे, किनका? 7 तत्वों का वर्णन करेंगे। तो 7 तत्व में का पुण्य पाप की कथा कौन से किसके अंतर्गत आएगी? आश्रव तत्व के अंतर्गत, बंध तत्व के अंतर्गत, है ना। तो आश्रव तत्व में कैसे कर्म का आश्रव हो रहा है, शुभ का अशुभ का, कैसे कर्म का बंध हो रहा है, शुभ का अशुभ का, ये सब उसके अंतर्गत आ जाती है। तो 7 तत्वों के अंतर्गत पुण्य और पाप की कथा भी आ जाती है कि हमारा वर्णन कैसे। वैसे देखा जाए तो सारा का सारा आगम सब एक ही जैसा एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसा कोई अलग अलग नहीं है कि अलग अलग है। मुख्यता केवल इतनी होती है कि जिस द्रव्यान जिस अनुयोग की बात चलती है उसको थोड़ा मुख्य कर देते हैं, बाकी अनुयोग की चर्चा उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ बताया कि जीवा सत्वे पुण्य पुण्य, पुण्य और पाप, और का बंध और मोक्ष की बंध क्या है और मोक्ष क्या है, किन प्रक्रियाओं से बंध होता है, किन से मोक्ष होता है, ये सब वर्णन का जहां मिलता है, जहां कहा गया है कि हमें। तो इस तरह से कहा कि द्रव्यानि योग दीपा कहा हुआ है, द्रव्यानि योग रूपी दीपक है। क्या है? दीपक है। इससे हमारी वृद्धि होने वाली, बढ़ने वाला, ऐसा वह द्रव्यानि योग दीपक है। श्रुत विद्या लोक मातृति का श्रुत विद्या वह आत्मनुति है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह ऐसे वह श्रुत विद्या लोकम, तो कहा वह श्रुत विद्या को आलोक करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। किसको? फैलाने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। किसको फैलाने वाला है? श्रुत विद्या को। अब एक बात ध्यान रखना कि यहां इन्होंने अनुयोग का वर्णन तो कर दिया, लेकिन प्रत्येक अनुयोग का वर्णन करते हुए इन्होंने हर अनुयोग की एक विशेषता लगाई हुई है कि प्रत्येक अनुयोग में, चाहे उन्होंने चरणानुयोग का किया हो तो कहा सम्यक ज्ञानम विजानाति कहा था, और चाहे द्रव्यानुयोग का कहा है तो कहा श्रुत विद्या लोक मातनुते, कहा जो श्रुत विद्या का आलोक करने वाला है, प्रकाश करने वाला है ना। तो ऐसे का उसको दिखाने वाला है। तो श्रुत विद्या सम्यक ज्ञान आखिर वह है क्या? चारों अनुयोगों में ये बात कही गई है ना। हर अनुयोग के अंतर्गत ये कहा, यहाँ पर भी कहा था कि आदर्श में तथा मति, तो वह हमें आदर्श स्वरूप, दर्पण के स्वरूप, आदर्श यहाँ पर दर्पण के समान लिया था। आदर्श एक दर्पण का पर्यायवाची है। आदर्श में बने दर्पण के समान दिखाने वाला, तो दर्पण में क्या दिखाने वाला है। और प्रथमान योग में कहा था बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का खजाना है। तो इस तरह का सब अनुयोगों में एकमात्र आत्म तत्व की मुख्यता की गई कि श्रुत विद्या लोक मातनुति, आलोक मातनुति, कहा कि श्रुत विद्या का जो प्रकाश करने वाला, फैलाने वाला है। तो वह श्रुत विद्या क्या है? सम्यक ज्ञान ही श्रुत विद्या है। तो का वह भाव श्रुत रूप जो ज्ञान है उसी का नाम श्रुत विद्या है। तो ये द्रव्यानुयोग है
कि केवल आगम जो है बताता है, जानना हमें है ना, जानना हमें है। जैसे ज्ञान ने बता दिया कि ये भोजन है, क्या है ये भोजन है, किसने बता दिया, ज्ञान ने, है ना। किसने बताया कि ये रोटी है, सब्जी है, दाल है, किसने बताया, ज्ञान ने। और जिसको ज्ञान ना हो उससे पूछो ये क्या है, तो वो कहेगा पता नहीं क्या है ना। उसको पूछो तो उसको तो हम बताते हैं, छोटा बच्चा हो तो उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं ये रोटी है इसको खाओ, ये दाल है इसको खाओ, ऐसा उसको बताते हैं। फिर वह खाना शुरू करता है, उसको स्वाद आता है, ठीक है तो खा लेना वो। फिर आगे चल के वो स्वयं जानने लग जाता है कि ये खाने की चीज है ना, इसको हमें खाना है। तो का ऐसे करके का तो ऐसे श्रुत विद्या ने हमें बताया, इस द्रव्यान योग ने, इस शब्दों ने हमें बताया, क्या बताया कि आत्मा कोई वस्तु है, कोई तत्व है, कहाँ है, हमारे अंदर है, उसको हमें जानना है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो जैसे उस बच्चे को बता देने के बाद वह अपने भोजन की ओर प्रयत्न करना शुरू कर देता है, और ये बता दें इससे खाने से हानि हो तो दूर रहता है। ऐसे ही जिन वाणी ने हमें बताया, भगवान की वाणी ने, तो हम उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं कि भाई ये हमें प्राप्त हो जाए, इसको हम पालें। ऐसा हमारा अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे ही कहा कि चारों अनुयोगों में ये चीजें बतला दी गई। तो जब इन सब बातों को इन चारों अनुयोगों में बतलाया, तो बतलाने के बाद कि हमें कौन सा अनुयोग क्या देने वाला है, और देखिए चारों अनुयोगों का परस्पर में सुमेल है, क्या है। लेकिन आज जिन वाणी के भक्तों ने, भगवान की वाणी को मानने वालों ने एक एक अनुयोग को पकड़ लिया, क्या कर लिया, एक एक अनुयोग को पकड़ लिया और कहा कि बस हम तो इसी अनुयोग को मानते हैं, इसको नहीं मानते। एक कहता हम तो इसी को मानते हैं, इसको नहीं, दूसरा हम इसको मानते हैं। तो जब एक ही जिनवाणी के चार विभाग किए गए हैं, इसके एक ही जिनवाणी के चार अलग अलग विभाग नहीं है, क्या है, एक ही जिनवाणी के चार विभाग किए गए, तो का चारों विभागों का अपना अपना मूल्य है ना। जैसे एक आटा है, क्या है, उसको चार हिस्सों में बांट दो, उसी से रोटी बना लो, उसी से बाटी बना लो, उसी से पूड़ी बना लो, उसी से मटरी बना लो। है क्या मूल में, मूल में क्या है, मूल में आटा है। अब कोई कहे कि नहीं हम तो केवल इसी को मानते हैं, किसको, पूरी खाने योग्य पदार्थ है, रोटी तो है ही नहीं, है ना। कोई कहे नहीं रोटी खाने योग्य पदार्थ या अन्य चीजें तो खाई नहीं जाती है, तो है ही नहीं खाने योग्य, इससे तो मतलब ही नहीं। अरे भाई मूल में तो सब में आटा ही है ना। तो मूल तो सब एक जिनवाणी ही है। अब उसको विभाजन तो इसलिए कर दिया कि तुम्हें सहजता से समझ में आ जाए, इसके लिए विभाजन कर दिया। मूलता तो हमारी भूख पेट में आटा जाएगा और सीधा कच्चा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको इस तरह से भूनने के तरीके, मतलब पेट में डालने के और पचाने के तरीके। अब तुमको किस तरीके से कौन सी चीज पचती है वैसा काम कर लो, है ना। अगर ज्यादा हैवी नहीं पचता तो भाई सामान्य खाओ, तो रोटी खाओ, लेकिन एनर्जी तो सबसे मिलती है ना, कि नहीं मिलती, मिलती है। और इतना भी ध्यान रखना कि पचाने की सामर्थ्य ना हो तो अजीर्ण भी उसी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजीर्ण भी उसी से हो जाएगा।
तो ध्यान ये रखना है कि कहीं अजीर्ण ना हो जाए, क्योंकि इसी जिनवाणी से अजीर्ण भी होता है। इसी से पाचन शक्ति बढ़ती है, समझने की शक्ति बढ़ती है, तो इसी से अजीर्ण भी हो जाता है। और आज तो ये शब्दों में लिखी हुई जिनवाणी है, जब साक्षात तीर्थंकर भगवान भी बोलते हैं तो कई बार उनसे भी अजीर्ण हो जाता है ना? हुआ था कि नहीं? आदिनाथ भगवान से किनको अजीर्ण हो गया था? आदिनाथ भगवान की वाणी सुनकर के किसको अजीर्ण हो गया था? उनके अपने पोते को। इसको भरत के पुत्र मारीच को उनकी भगवान की वाणी जिनवाणी सुनकर के अजीर्ण हो गया। तो ऐसे ही चारों अनियोगों की ये वाणी है, इसको सुनकर के का अगर हमने इसका विभाजन कर लिया तो अजीर्ण हो जाएगा। हमें चाहिए कि चारों का सुमेल, चारों की क्रिया को बिठा के चलें। ज्ञान हमें ये बताता है कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो चारों अनियोग एक ही जिनवाणी के अलग अलग चार पार्ट हैं। क्या है? चार पार्ट हैं। जैसे हाथ में चार अंगुलियां होती हैं, है ना? अब हम इसमें से कहें कि इसकी तो आवश्यकता है, इसको तो काट के फेंक दो, है ना? इसकी तो आवश्यकता ही नहीं ना, कुछ काम आती क्या? छोटी क्या काम आती है ना? भोजन भी करो तो जैसे वो ज्यादा उसको महत्व ही नहीं है। कुछ द्रव्य भी चढ़ाते ऐसे चढ़ा देते हैं, है ना? ऐसी आती नहीं। तो जब इसका कोई काम ही तो काट के फेंक, तो अलग कर दो इसको। क्या अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगी? का इसकी शोभा बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तुम फिर कुछ करने के लायक नहीं बचोगे, हैंडीकैप्ट विकलांग कहलाओगे, है ना? और हैंडीकैप्ट हो जाओगे तो फिर जी अशोक जी यहाँ से भगा देंगे, चलो तुम अभिषेक नहीं कर सकते, बाहर निकलो, है ना? ऐसी होगा। चलो तुम पूजा के काम के नहीं, हटो, है ना? इंद्राणी बनने का मौका आएगा तो कहेंगे तुम पूजा के काम की नहीं, चलो तुम तो अंग भंग हो, है ना? अंग भंग लोगों को नहीं लिया जाता है अच्छे कामों में, है ना? हाँ, तो वहां भगा दिया जाएगा, भगो तुम काम के नहीं। ऐसे ही तुम्हें अगर चार अनियोगों में से एक भी अनियोग की कमी करोगे तो तुम अंग भंग हो जाओगे, हैंडीकैप्ट हो जाओगे, विकलांग हो जाओगे। क्या हो जाओगे? विकलांग। और विकलांग कोई काम का नहीं मोक्ष मार्ग में। काम का है क्या? कोई काम का नहीं। तो विकलांग नहीं बनना, हैंडीकैप्ट नहीं बनना, पूर्ण अंगों वाला बनना है ना? तो ऐसी चारों अनियोगों को हम सुमेल बिठा करके प्रथमानियोग में भी जो क्रिया लिखी वो भी करना है। कर्म सिद्धांत जो कहता है वो भी सही कहता है, उसके अनुसार ही हमें कर्मों को करना है। चरणानि योग के अनुसार जो चारित्र कहता है, जितनी हमारी सामर्थ्य उतने कदम बढ़ाना है। और द्रव्यानि योग के अनुसार जो द्रव्य का स्वरूप है उसको भी प्राप्त करना है। लेकिन आज हम कहीं कोई किसी में उलझ जाता है, कोई किसी में उलझ जाता है ना? कोई वस्तु चढ़ाने में उलझ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ, ये नहीं ये चढ़ाओ, ये नहीं ये चढ़ाओ, है ना? इसी में उलझ जाता है। और इसमें लोग ज्यादा उलझे हुए हैं, है ना? कहीं कोई इसी की प्रचुरता कर देता है, अत्यधिक मात्रा में करने लग जाता है ना? एक और अति करते हैं। कौन अति करते हैं? 20 पन थामना में अति कर देते हैं, है ना? ये भी चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे तो भगवान ही पर धर देंगे, ले भगवान तो वही, है ना? जबकि वो प्रथा भी गलत है। पुष्प चढ़ाने का निषेध नहीं है, चढ़ाइए। कहाँ चढ़ाइए? भगवान के सामने चढ़ाइए, टेबल पर चढ़ाइए। तुमने भगवान के ऊपर धर दिया, है ना?
फल चढ़ाने का निश्चित नहीं है, लेकिन अति मत करो। तो दूसरी ओर हम आते हैं तो क्रिया में उलझ जाते हैं, तो कहते हैं हम तो फलाने पंथ के, हमारे यहाँ होते ही नहीं है, हटाओ यहाँ से, है ना। ये भी इति कर दी, क्या कर दी, इति कर दी। तो ऐसे करके अति और इति भी नहीं। कई लोग पढ़ने में उलझ जाते हैं, शब्द को ही ज्ञान समझ लिया उन्होंने, है ना, बस केवल पढ़ना है, शब्दों का ज्ञान हो गया, स्वयं ने 4 शब्द सीख लिए, दूसरे को बताने लगे हमने 4 शब्द जानते हैं, बस उसी में लग गए और कहते हैं ये सब छोड़ो, वही धर्म है। क्या हो गया, कहते ना इसमें क्या रखा है, तो जैसी तैसी कर लो, हटाओ इसको, तो जैसी धर्म है। तो ये भी गलत है। तो होना ये है कि हाँ ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म को प्राप्त करने की क्रिया है, ये भी है, ये भी सब क्रिया है। तो लेकिन उस अंधे के हाथी की तरह हाल होता है, जैसे अंधा आदमी हो और हाथी से पूछा हाथी कैसा है, तो ऐसा देख के थोड़ा कैसा टटोल के देखते हैं, पैर देखते हैं कि पिलर की तरह है, पूंछ पकड़ते हैं कि खंबे की तरह है, पेट पे हाथ फिर लंबी दीवार जैसा लग रहा है, कान पकड़ते हैं ना तो सुपर जैसा लग रहा है, तो ऐसा है ना। तो का ऐसी करके, लेकिन है कैसा का संपूर्ण रूप में सबको मिलाओ तब बनेगा। ऐसे यहाँ पर है कि हम चारों अनुयोगों का सुमेल जब बैठा करके चलेंगे तभी का वह सम्यक ज्ञान की। और सबसे मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीज ये है कि आप किसी अनुयोग को पढ़ो लेकिन उस फल की प्राप्ति होना चाहिए। वो क्या है, भाव श्रुतम रूपम जाना, बस उसकी प्राप्ति। अगर उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो सब बेकार, ठीक है ना। चलिए बोलिए महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।